रामनगर के गांव में एक गैस एजेंसी था। उसका नाम लक्की गैस डीलर्स था। उसमें मुन्ना गैस डिलीवरी करता था। वो बहुत लालची और चोर दिमाग का था। वो उसका ऑटो में गैस सिलेंडर्स को लगाकर घरों को और होटल्स को सप्लाई करता था। हर रोज वो रास्ते में उसका घर के पास रोककर उन गैस सिलेंडर्स में से थोड़ा सा गैस निकालकर उनको घर में रखा हुआ खाली गैस सिलेंडर्स में भरता था। ऐसे उन गैस सिलेंडर्स को ज्यादा दाम में ब्लैक में बेचता था। उसी गांव में चौहान कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था। वो गांव में एक ठेले के ऊपर चिकन और मटन बिरयानी बेचता था। उसके लिए वो नीला रंग का कमर्शियल गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करता था। सुबह में और शाम में व्यापार होने के बाद घर आकर वही गैस को इस्तेमाल करके चौहान की पत्नी खाना पकाती थी। चौहान को भी मुन्ना ही गैस सप्लाई करता था। एक दिन नीला रंग का गैस सिलेंडर को लेकर चौहान उसे उठाकर हिलाकर देखकर, क्यों भाई मुन्ना, ये गैस सिलेंडर का वजन कम हो गया है, मुझे और एक सिलेंडर दो। हर बार ऐसा वजन कम वाला ही दे रहे हो, क्यों? ऐसा है तो तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करना पड़ेगा, कहा। तब मुन्ना, क्यों भाई, मेरे ऊपर ही कंप्लेन करोगे? तुम्हारा इतना हिम्मत है क्या? तुम्हारी मर्जी का सिलेंडर लेने के लिए ये कोई सब्जी का दुकान समझ रखे हो क्या? मैं जो देता हूँ वही लेना चाहिए तुम्हें, नहीं तो छोड़ दो। अब बोलो, चाहिए कि नहीं, कहा। चौहान कुछ नहीं कर पाया और उस सिलेंडर को लिया, लेकिन तुरंत ही मुन्ना के बारे में कलेक्टर को एक कंप्लेंट लेटर लिखकर उसे पोस्ट किया। लेकिन कलेक्टर का असिस्टेंट कलेक्टर से पहले ही उसे पढ़ लिया। वो मुन्ना का दोस्त था, इसलिए उसे छुपाकर मुन्ना को फोन करके ये बात बताया। तब मुन्ना को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन मुन्ना गुस्सा से चौहान के ठेले के पास आकर, ए चौहान, आज से तुम्हारा गैस का कनेक्शन कट कर रहा हूँ, कहकर सिलेंडर को ले लिया। तब चौहान, अरे क्यों मेरा गैस सिलेंडर को लेके जा रहे हो, कारण तो बताओ, कहा। तब मुन्ना, कारण चाहिए तुम्हें? ये कमर्शियल गैस है, इसलिए सिलेंडर ब्लू कलर में रहता है। इसे केवल व्यापार के लिए ही इस्तेमाल करना है, लेकिन तुम तो इसे घर में भी ले जाकर खाना पका रहे हो, इसलिए आज से तुम्हारा गैस कनेक्शन कट। अब जाकर किसको कंप्लेन करोगे, करो, कहकर सिलेंडर को लेकर चला गया। उससे चौहान बहुत दुखी हुआ। घर आकर ये बात कहकर बहुत दुखी होने लगा। तब चौहान का बेटा, पापा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे गांव के बगल के जंगल में एक अलग सा पेड़ है कहकर सुना। उससे तुम एक चूल्हा को बनाओगे तो वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। उसमें लकड़ियां डालकर उनको जलाकर उसके ऊपर बिरयानी पकाओ, स्वाद ही बहुत अच्छा रहता है। ये सब मुझे कैसे पता है कहकर सोच रहे हो ना? मेरा क्लास में टीचर ने बताया था, कहा। तब चौहान जंगल में जाकर उस पेड़ को काटकर उसको लाकर उससे एक वुडन स्टोव तैयार किया। उसे थैले पर रखकर उसके नीचे लकड़ियों को जलाया। ऐसे वो उस वुडन स्टोव पर बिरयानी पकाने लगा। उस पर पकाया बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा आया। वो स्वाद लोगों को भी बहुत पसंद आया। ऐसे गैस के बिना ही चौहान का व्यापार अच्छे से चलने लगा। एक दिन कलेक्टर उस ठेले के पास आया। तब कलेक्टर, चौहान तुम ही हो क्या? तुम्हारे पास बिरयानी बहुत बढ़िया रहता है कहकर सब लोग कह रहे हैं, इसलिए एक बार स्वाद करने के लिए आया हूँ। एक प्लेट मटन बिरयानी दो, पूछा। तब चौहान उनको बिरयानी दिया और जो भी उसके साथ हुआ वो सब बताया। तब कलेक्टर, क्या ऐसा हुआ है क्या? मैं तुरंत उन लोगों का काम खत्म करता हूँ, तुरंत ही तुम्हारा गैस का कनेक्शन तुम्हें वापस मिले जैसा करता हूँ, कहा। तब चौहान, बहुत धन्यवाद सर, लेकिन नहीं चाहिए सर, क्योंकि गैस से भी इस चूल्हे पर बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा रहता है सर, इसलिए मैं इस वुडन स्टोव के ऊपर ही बिरयानी पकाता हूँ, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो बस है सर, कहा। ऐसे मुन्ना और कलेक्टर का असिस्टेंट जेल में चले गए।